बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन क्या ये कहावत सुनी है कि टमाटर की बात निकलेगी तो तिहाड़ तक जाएगी? आई एम श्योर नहीं सुनी होगी। लेकिन ऐसी ही एक कहावत सोशल मीडिया पर कल से क्यों कही जा रही है आपको बताऊंगी। तो आज तक का कॉन्क्लेव चल रहा है, आज तक G20 समिट नाम से बड़े बड़े नेता, मंत्री, विपक्ष के, चाहे सत्ता पक्ष के, सभी उसमें आ रहे हैं और सवालों जवाबों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसमें मोदी सरकार के कई मंत्री भी आ चुके हैं और कल एक ऐसी मंत्री जी आई जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, मैडम स्मृति ईरानी। इन्हें सिलेंडर वाली मंत्री कहें, गुस्से वाली मंत्री कहें, पत्रकार की नौकरी खाने वाली मंत्री के नाम से लोग पुकारते ही रहते हैं अलग अलग नामों से, वो बात अपनी जगह है। लेकिन कल ये आज तक के कॉन्क्लेव में आई और सुधीर चौधरी ने इनसे जो है वो सवाल पूछ रहे थे। तो एक सवाल सुधीर चौधरी ने टमाटर को लेकर क्या पूछ लिया तो मैडम इतना बौखला उठी कि सुधीर चौधरी को मुंह पर ही बेइज्जत कर दिया और तिहाड़ की याद दिला दी। अब कॉपीराइट की वजह से हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बताती हूँ। तो सुधीर चौधरी ने महंगे टमाटर को लेकर स्मृति से सवाल पूछते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब टमाटर 250-300 रुपए किलो हुआ तो क्या आपके घर में बात होती थी कि खाना थोड़ा कम कर दिया जाए? तो इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि आप सवालों को थोड़ा चटपटा करना चाहते हैं। तो सुधीर चौधरी ने कहा कि ये तो बहानेबाजी है कि आप कहने लगे कि पहले की सरकार में ऐसा होता था। इस पर स्मृति ईरानी कहती हैं कि बहानेबाजी की बात नहीं है, मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे तो कैसा लगेगा? इस पर तिहाड़ जेल का जिक्र आते ही सुधीर चौधरी का चेहरा ही उतर गया, उनके होश उड़ गए। इस पर कुछ सेकंड के लिए तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं और आगे बात संभालने की कोशिश होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुधीर चौधरी आगे कहते हैं कि आप एक मंत्री हैं और एक मंत्री 250-300 के टमाटर को लेकर कितना सेंसिटिव है, मैं बस यही पूछ रहा था। इसके बाद तो स्मृति जी आगे बात को संभालते हुए कहती हैं कि मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आप पर पर्सनल कटाक्ष किया और कई लोग ये नहीं जानते कि मेरी मीडिया में शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। फिर आगे सुधीर चौधरी कहते हैं कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करती हैं तो अपने लिए भी तैयार रहना चाहिए, ये मेरी शालीनता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो स्मृति ईरानी ने आगे जवाब देते हुए कहा कि एक पुरुष सांसद के फ्लाइंग किस पर सवाल पूछना आपके लिए शालीनता का दर्पण हो सकता है, मेरे लिए नहीं। इस पर सुधीर चौधरी ने कहा कि जो भी जनता इंटरव्यू देख रही है वो जज कर सकती है कि टमाटर को लेकर सवाल करना कोई निजी सवाल नहीं था। खाने के सामान की महंगाई फिलहाल देश में 39% हो गई है, तो फिर एक मंत्री से टमाटर के मुद्दे पर सवाल करना गलत कैसे हो गया? सुधीर चौधरी कहते हैं कि अगर मैं आपसे टमाटर को लेकर सवाल करता हूं तो क्या ये एक निजी सवाल है? तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि हाँ, ये एक निजी सवाल है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जिनसे ब्याही हूं वो खेती करते हैं, तो हमारे खेत में भी टमाटर उगता है। तो सुधीर चौधरी ने कहा कि ये तो आप बता सकती थी, ये ऐसा तो कोई सवाल नहीं है कि आप पब्लिकली ना बता सकें। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि आप वो जानना चाहते हैं या सरकार की नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं? आगे कई सारी बातें होती हैं और काफी ज्यादा तीखा माहौल हो जाता है, काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है और फिर आगे बातचीत होती रही। लेकिन कॉपीराइट के चलते हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, पर सोशल मीडिया पर वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है, आप देख सकते हैं। अब बताइए, पहली बार महंगाई को लेकर सुधीर चौधरी ने सवाल पूछ लिया तो मामला जेल के इतिहास तक पहुंच गया। बताइए, मोदी सरकार के लिए कवच की तरह काम करने वाले सुधीर चौधरी का ये हाल हो गया तो लोगों ने भी सोशल मीडिया पर खूब मजे ले लिए। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीमान सुधीर चौधरी भाई, ये ट्वीट आपकी आलोचना में नहीं है, पर एक बार सोचिए, जिनके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर पूरे दिन पैरोकारी करते हैं, उसने टमाटर के एक छोटे से प्रश्न पर आपको अपमानित कर दिया। आप अरुण पुरी जी से बात करिए, मन बदलिए, 2024 में वक्त नहीं बचा, रेलिए इन लोगों को। तो ये पत्रकार हैं, ये उन्हें सलाह भी दे रहे हैं सुधीर चौधरी को कि अब मन बदल लीजिए और 2024 में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, सच का साथ दीजिए, अरुण पुरी जी से बात कीजिए। लोग अब ये भी सलाह सुधीर चौधरी जी को देने लगे हैं कि जब आप जिनकी दिन भर चाटुकारिता करते रहते हैं, जब वही आपके ऊपर इस तरह की कमेंट कर रहे हैं तो आपको अब
अब पाला बदल लेना चाहिए, इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। आगे देखिए, एक यूजर ने लिखा कि सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से टमाटर पर सवाल पूछा तो स्मृति ने सुधीर को जेल की याद दिलाई। आज सूरज कहां से उगा है। इसके आगे नीचे कमेंट भी है कि बेचारा सुधीर चौधरी, पूरी जिंदगी पत्रकार नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। स्मृति ईरानी जी ने 1 मिनट में इज्जत उतार दी। तो लोग कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करा सुधीर चौधरी जी ने, लेकिन स्मृति ईरानी ने तो 2 पल में ही इज्जत उतार दी। खैर, स्मृति ईरानी की कोई नई बात नहीं है, उनसे तो जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसकी नौकरी तक चली जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले जब अमेठी में उन्हीं के क्षेत्र में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया जो कि दैनिक भास्कर का था। हालांकि बाद में दैनिक भास्कर ने उससे किनारा कर लिया कि ये तो हमारा था ही नहीं पत्रकार, और उसे नौकरी से निकाल दिया। तब लोग उन्हें कहने लगे कि ये तो पत्रकार की नौकरी खा जाती हैं, और अब एक पत्रकार को मुंह पर इस तरह से सुना रही हैं। आगे देखिए, एक यूजर ने लिखा कि अहंकार देखिए मंत्री महोदया का, महंगाई के बारे में मत पूछो वरना समर्थक होने के बावजूद बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि आप मोदी सरकार के किसी भी मंत्री से आप अगर महंगाई को लेकर सवाल कर लेते हैं तो इस तरह के निजी कमेंट वो करने से भी नहीं चूकेंगे। आगे देखिए, तो निमोताई हैं जो कि कई बार कटाक्ष करती ही रहती हैं। उन्होंने लिखा कि सुधीर चौधरी ने पहली बार पत्रकारिता करने के बारे में ट्राई किया, सोचा, लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको अपनी जगह याद दिला दी। तो इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। वहीं पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा कि सुधीर चौधरी जी के साथ गलत हुआ, मुझे इस बात का दुख है, मेरा दिल पीड़ा से भरा हुआ है। तो ये मोदी जी के स्टाइल में कह रहे हैं कि मेरा दिल पीड़ा से भरा हुआ है। आगे देखिए, एक यूजर ने लिखा कि क्या स्मृति ईरानी अब सुधीर चौधरी को भी नौकरी से निकलवा देंगी, या आज तक वाले बोलेंगे कि ये तिहाड़ी इनके यहाँ काम ही नहीं करता। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि नौकरी से निकालने वाली बात, जिस तरह से पत्रकार को उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया था, वही यूजर कह रहे हैं कि क्या अब सुधीर चौधरी को भी नौकरी से निकाला जाएगा। इसके आगे लिखा है कि सोचिए, एक छोटा सा सवाल पूछा सुधीर ने सिर्फ टमाटर के महंगाई का, और स्मृति ईरानी इतना बौखलाई कि सुधीर के जेल के दिन याद दिला दिए। गलती से गैस पेट्रोल घोटाले पे सवाल कर लिया होता तो सुधीर बाबू अब तक फिर से जेल पहुंच चुके होते। इस तरह की कमेंट लोग कर रहे हैं। सोचिए कितना ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं तो कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि अब तो आप पाला बदल लीजिए, अब 2024 में ज्यादा वक्त नहीं है, तो कम से कम अब सच का साथ दीजिए। इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। तो वहीं देखिए, सबसे जो बड़ा कमेंट है वो किया है कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने, और इन्होंने एक अलग एंगल बता दिया है। देखिए, उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा कि जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि एक तथाकथित पत्रकार का ज़मीर जिसको उसने बेच खाया है एकदम से जाग गया है, या एक महिला मंत्री बड़ी धाकड़ हैं, तो असलियत समझिए, ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ अमित शाह है। एक तरफ शाह का गुर्गा, दूसरी तरफ शाह से नफरत करने वाली मंत्राड़ी। ये एक तरफ शाह से अपनी गुलामी को साबित करने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ शाह को परोक्ष रूप से नीचा दिखाने की तमन्ना है, और उसके ऊपर सिर चढ़ा सत्ता का अहंकार तो बस तड़का है। ना किसी की आत्मा जागी है, ना कोई निडर है। निडर होती तो महिलाओं के लिए, मणिपुर के लिए, देश की खिलाड़ियों के लिए बोलती। फिलहाल मुफ्त में हो रहे मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। तो सुप्रिया सुनेत कह रही हैं कि ये तो जंग है अमित शाह और स्मृति ईरानी के बीच। फिलहाल क्या है ये तो वही सब जान सकते हैं, लेकिन इस समय लोग खूब मजे ले रहे हैं वीडियो को शेयर कर करके। ये लोग यही कह रहे हैं कि जो सुधीर चौधरी हमेशा से भाजपा के लिए काम करते आए हैं, भाजपा की छत्रछाया में काम करते आए हैं, हमेशा डिफेंड करते रहे हैं, उन्हें इस तरह से सुनाना भैया बहुत गलत है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।